तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपका कितना रैंक था आपका? एडमिशन हो गया डाइट में? बैच परचेज़ करने के बाद कहीं ऐसा रिग्रेट तो नहीं हुआ आपको कि ऐसा नहीं था कि मतलब आपको बैच में कुछ ही पढ़ाया गया और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ रहा है? तो कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे थे आपको, तो कैसे रिज़ॉल्व होते थे डाउट्स आपके? सरकारी कॉलेज मिलने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है? सो हेलो दृष्टि, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एडमिशन हो गया डाइट में? हाँ जी सर, एडमिशन हो गया, डाइट कर दूँगा मैं। करकट में बहुत अच्छे। कौन-सा कितना रैंक था आपका? सर मेरा 925 रैंक था, 925 जनरल में। 925। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि ये एक जी। बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो लाइक वही सारे एफर्ट्स आपके जानने हैं, कैसे आपने एफर्ट्स लगाए, कितना घंटे स्टडी किया? थोड़ा एक बार अपना अनुभव शेयर करिए। सर मैंने अप्रैल के एंड में स्टार्टिंग करी थी, मेरे फोर्ट्स और सीयूईटी खत्म होने के बाद मैंने डाइट के लिए मेरे पास बहुत कम दिन बचे थे, तो मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस डालते थे। ओके। फिर उसके बाद ब्रदर ने मेरे को बोला कि आप जो आपने क्रैश कोर्स अपलोड करा था हुँ। कि मैं वो आपका परचेज़ कर लूँ, उससे हेल्प हो जाएगी। फिर सर मैंने उसके बाद आपका क्रैश कोर्स परचेज़ करा, उसके बाद आपने दिन-रात क्लासेस ली, आपने रात के 2-2 3-3 बजे भी डाउट सॉल्व करे। यस। मैं जस्ट आपको मैसेज कर देती थी, फिर आपके वॉइस मैसेजेस आते थे मेरे पास कि ये इसका आंसर होगा। और सेम मुस्कान मैम ने मतलब साइंस, एक्चुअली मेरे पास साइंस नहीं थी, मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, ओके। तो मतलब साइंस थोड़ा वीक था और उसमें साइंस मैथ ज्यादा आता है। तो फिर मुस्कान मैम ने बहुत हेल्प करी, एकदम बेसिक्स से पढ़ाया और बेसिक्स से ऊपर लेके गई और एक एक चीज उन्होंने क्लियर करी, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी। बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट एफर्ट्स। सो लाइक बैच परचेज़ करने के बाद कहीं ऐसा रिग्रेट तो नहीं हुआ आपको कि नहीं आपके डाउट नहीं सॉल्व सर, किए सर? नहीं सर, रिग्रेट नहीं हुआ, आपने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ाया था। रिग्रेट नहीं तो हुआ, आपने जैसे मॉक अगर मान लो कुछ टेस्ट। डाउट्स वगैरह आ रहे थे आपको, तो कैसे रिज़ॉल्व होते थे डाउट्स आपके? सर वो तो क्लासेस चलती थी, दिन में 6-7 क्लास चलती थी हुँ। आपकी, तो वहीं पे आप सॉल्व कर देते। अगर कुछ होता था तो मैं आपको मैसेज कर देती, फिर आप राइट। देख लेते थे। ओके, ग्रेट ग्रेट एफर्ट्स। सो लाइक सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आपने सरकारी कॉलेज पा लिया है, एडमिशन एडमिशन हो गया ना आपका? हाँ जी सर, एडमिशन हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका शायद? हाँ जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी अभी कैसा फ़ील हो रहा है एडमिशन सरकारी कॉलेज मिलने के बाद, कैसा फ़ील हो रहा है? अच्छा फ़ील हो रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है कि अभी ग्रेट। जैसे टीचिंग लाइन में जाना है तो एक पहली सीढ़ी पे हुँ। कदम रख दिया है, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी, अभी 2 साल का आपका कोर्स है, 2 साल के बाद आप जल्दी ही एक अच्छे शिक्षक जो है बनें। ये हमारी भी जी, शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। एंड मेरा लास्ट थैंक क्वेश्चन ये रहेगा दृष्टि कि लाइक जैसे जो भी 2027 में बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कितना घंटे उनको स्टडी करना चाहिए? क्या कितना पढ़ना चाहिए? कैसे कैसे आपने स्टडी करी? मैं पर्सनली क्वालिटी स्टडी पे बिलीव करती हूँ, तो राइट। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलना है और आपको ये नहीं कि दिन में हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो केवल आपको पढ़ना है, यस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी है अपने पास। आपको मतलब फ़ोन, इंस्टाग्राम मतलब कोई भी हुँ। सोशल मीडिया नहीं चलाना है। एग्ज़ाम आपका पास में है, तो आपको केवल फिर 5 घंटे लग के पढ़ाई करनी है। अगर आप 5 घंटे भी लग के पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी ठीक रहेगा। सफिशिएंट है। और जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता था तो मैं 5 को 8 घंटे कर देती थी, हुँ, हुँ। तो फिर और ज़्यादा घंटे बढ़ जाते थे, तो फिर आप जैसे मॉक टेस्ट देते थे तो मॉक्स लगाओ। और मतलब बाकी तो आप कराते ही हो, आप क्रैश कोर्स में अच्छे से एक-एक चीज़ ग्रेट। बताते हो, तो बस उन्हीं को पीडीएफ से लर्न करो, हुँ, हुँ। बस हो जाता है। सो लाइक इतना भी कुछ हाँ। ये है कि मतलब जो है क्वांटिटी डज़न्ट मैटर, क्वालिटी मैटर ना। क्वालिटी आप अगर 4 घंटे भी दे रहे हो तो वो 4 घंटे एकदम क्वालिटी वाले होने चाहिए, उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। 4 घंटे मतलब पूरा कमिट होके उसी पे आपको फ़ोकस करना है पूरा। कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। बच्चे हुँ। क्या करते हैं, फिर 1 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, बट राइट। ये नहीं करना है। अगर 10 दिन भी दे रहे हो, 15 दिन भी दे रहे हो, तो आप ऐसे दो कि आप उसमें कर ही लोगे अपना। जैसे मेरे को बहुत कम टाइम मिला था, हुँ, बोर्ड्स हुँ। के बाद फिर पीयू दिया था मैंने और फिर मेरा डाइट का एग्ज़ाम था, तो बहुत कम टाइम था। 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मिले थे मेरे को पढ़ने के लिए डाइट का। तो ओके। उसमें भी मैंने क्या, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी को बनाए रखा और मैंने क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करा कि मैं सब पढ़ लूँ, मैंने क्वालिटी पे बिलीव क्वालिटी। करा। जो आपने यस, पीडीएफ यस। प्रोवाइड, मैंने उनसे पढ़ा और वहीं से आया था ग्रेट, पेपर ग्रेट, भी। ग्रेट। तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं था कि मतलब आपको बैच में कुछ ही पढ़ाया गया और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ रहा है, चीज़ें सारी वैसी थी। सेम कंटेंट वही था। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो अगेन क्वेश्चन। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। अच्छे से स्टडी करिएगा, आगे सीटेट वगैरह भी है, उस पे फ़ोकस करिएगा और देन फिर जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है? चलिए गुड लक दृष्टि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।